नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट प्रकार के प्रश्न जो कठिनता की श्रेणी में अति कठिन प्रश्न माने जाते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को आज आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही हमारे साथ जुड़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे नजर डालते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द मोस्ट स्वेलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज। जो कॉकरोच होता है उसका मुख्यतः सबसे फूला हुआ भाग कौन सा होता है? कहता है जो कॉकरोच है, कॉकरोच का सबसे फूला हुआ भाग कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कॉकरोच के लेग्स का एक पिक्चर ड्रा करेंगे इस तरह से, ये इसमें एक संरचना पाई जाती है। ये तो ये जो सबसे फूली हुई भाग होता है इसे हम कॉक्सा के नाम से जानते हैं। ये वाला जो जॉइंट सेगमेंट होता है इसे हम ट्रोकैंटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ट्रोकैंटर के नाम से। इस वाले भाग को, ये वाला जो हमारा भाग है, इसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फीमर के भाग से नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को हम टीबिया के नाम से जानते हैं। इस वाले जो ये वाला भाग है उसे हम पेंटुला के नाम से जानते हैं। पेंटुला के नाम से जानते हैं। ये जो भाग है, ये वाले भाग हैं, इसको हम प्रायः टार्सस के नाम से जानते हैं। टार्सस के नाम से जानते हैं, टार्सस। और ये वाले जो भाग है इसे क्लॉज के नाम से जानते हैं, नाखूननुमा संरचना। ये हमारे हिस्से हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम सरल प्रश्नों को लेकर कदापि नहीं चलते हैं। देखिए, हम आपको पहले बताएं, जो सरल प्रश्न है वो आप 100% सॉल्व कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, चूंकि जितना भी स्टूडेंट है सबने बीएससी किया हुआ है, सबने एमएससी किया हुआ, सारे स्टूडेंट ने बीएससी एमएससी किया है। तो सिंपल सी बात है कि बेसिक नॉलेज बायो की सबको है। तो सरल क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, कठिन में से जो 50% एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसीलिए हमारे थोड़े प्रश्न टेढ़े आते हैं और हम उन्हीं प्रश्नों का चुनाव करते हैं, या तो जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसमें एक भी आलतू फालतू का प्रश्न हम लोग शेयर आपके साथ नहीं करते हैं, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि सबसे फूला हुआ, मोस्ट स्वेलन सेगमेंट ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का जो पैर है और उसका सबसे फूला हुआ भाग कौन होता है? तो आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग है सबसे फूला हुआ भाग है, यानी चौड़ा है। तो हेडिंग ए करेंगे कॉक्सा। कौन सा भाग है? कॉक्सा। अब आप यहां से देखिएगा, अब हमें आपको पता भी चलेगा ट्रोकेंटर, अगर एग्जाम में पूछ देगा ट्रोकेंटर कहां पाया जाता है तो हम लगाएंगे टिक कि जो ट्रोकेंटर है वो प्रायः कहां पाया जाता है, तो वो कॉकरोच के लेग में देखने को मिलता है। कॉक्सा और फीमर के मध्य में छोटा सा हिस्सा होता है, ट्रोकेंटर बोलते हैं। और फीमर है, फिर टीबिया है, फिर पेंटुला, टार्सस आदि संरचनाएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ प्राण द पोडो ब्रांच अटैच। एक्चुअली में पहले तो देख लेते हैं पोडो ब्रांच क्या होती है। तो कहता है जो पोडो ब्रांच होता है, पोडो जो ब्रांच होती है ये क्या होता है? इज टाइप ऑफ गिल। ये किसका रूप है? तो ये गिल का रूप है। किसका रूप है? टाइप ऑफ गिल। गिल फाउंड इन सर्टेन क्रिटेशियस क्रस्टेशियस। जो क्रिटेशिया है जिसमें प्रॉन भी आता है, उनमें ये हमें गिल जो देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हम पोडो ब्रांच के नाम से जानते हैं। तो जो प्राण है, प्राण में बहुत सारे अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। उनमें से किस उपांग में ये गिल पाए जाते हैं? तो वो है सेकेंड मैक्सिलिपीड जो है। कौन? सेकेंड जो मैक्सिलिपीड है उसमें पोडो ब्रांच या गिल हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? इसको। ये जो पोडो ब्रांच है, ध्यान में रखना, पोडो जो ब्रांच है इसको भी ध्यान में रखना। अपसेंट इन, कहां अपसेंट रहते हैं? कॉकरोच में। ये प्रायः कॉकरोच में अपसेंट रहते हैं।
ध्यान में रखना, किसमें पाया जा रहा है? प्रॉन में। प्रॉन किसका सदस्य है? क्रुटेशियस का। ध्यान में रखना। तो अगर कभी पूछ दे प्रोटोब्रांच कॉकरोच में उपस्थित है, तो कॉकरोच में अनुपस्थित है और प्राण में उपस्थित है। तो हम आंसर ये करेंगे। अगर आप हमारी हमें इस पर मेल भी कर सकते हैं, या डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी इन वेबसाइट पर आप www डॉक्टर नोट्स जो बायोलॉजी है इस पर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को, ये जो हमारा ऐप है, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, और दीपावली वाला ऑफर जिस कंपनी के साथ हमारा ट्राइफ है, उस कंपनी ने अभी भी ऑफर को लागू रखा है। तो अगर प्रैक्टिस बैच लेना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस जो हमारा बैच है, फ्रीडम प्रैक्टिस बैच, वो सिर्फ इस समय 599 का है। इसमें आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। फायदे क्या है? एक्चुअली में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में गलती कराते हैं, क्वेश्चन आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हैं, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते हैं और आप टिक लगा जाते हैं या गोला काला कर जाते हैं, बाद में पकड़ में आता है या घर में समझ में आता है, वो सारी समस्या इस प्रैक्टिस सेट से सॉल्व हो जाएगी। इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो 110% इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फीडबैक भी तो चाहिए कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने के आंसर कर पा रहे हैं। पता लगा आप ऐसे किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं जो बोकस मटेरियल दे रहा है, सिर्फ आपको भरमा रहा है, मतलब शोरूम में मटेरियल कुछ है और जब वो यूट्यूब पर पढ़ाने आते हैं तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, पता लगा अंदर इतना कचरा भरा रखा है या ऐसा मटेरियल पढ़ा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केवीएस एनवीएस के। तो वो यहां से पकड़ में आएगा कि हम सही जगह पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में मार्केट जो है इतना ज्यादा बिखराव है, हर दूसरा आदमी कोचिंग संस्थान चला रहा है। आ गया, सब जुगाड़ में है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठ लें और फिर उसके बाद कोई सुनता नहीं है। मगर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑथेंटिक परिवार है, हम लोग लंबे समय से लगे हैं। अब तक 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बीपीएससी आदि में सिलेक्ट है। हजारों परिवार खुशहाल हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के परिवार, और इसके रेट इसलिए इतने कम रहते हैं क्योंकि हम स्वयं गवर्नमेंट जॉब करते हैं। लगभग 5 जगह हमारा सिलेक्शन हुआ, 4 नौकरियां छोड़ी। भाई एक ही पे तो जॉब करोगे, तो लंबा अनुभव हमारा तैयारी करने का, इसीलिए हमारी फीसें जो रहती हैं वो मिनिमम पे सेट रखते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम स्तर का व्यक्ति है जिसके पास फाइनेंस की जुगाड़ नहीं है। हम उनको टारगेट करते हैं, उनके परिवार का, मतलब एक समझ लो उनके परिवार को टारगेट करते हैं कि उनका सिलेक्शन। जिनके पास 50,000, 1 लाख, 2, 4 लाख, 5 लाख महीने आ रहा है, वो तो कहीं भी जाकर अपना सेटल होके कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ जरूर लीजिएगा। 599 का तो समझ रहे हैं, कुछ नहीं आता, 1 महीने का रिचार्ज है। वहां आपको हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, वो भी 80 प्लस प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। दूसरा, हमारा विजेता बैच है। जो विजेता बैच है, मैं उसकी जानकारी दे दूं, 100% हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरी की पूरी जो कंप्लीट कर दिया, मैंने 100% इस बैच को कंप्लीट कर दिया है। ध्यान में रखना, विजेता बैच को कंप्लीट कर दिया। यहाँ आपको पूरी की पूरी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट है, पूरे पूरे एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए हैं, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर सारे कंप्लीट कर दिए हैं, और इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। पर आज अगर खरीदते हैं तो आज ही के दिन 1 साल बाद एक्सपायर होगा। और अगर हमारा ईएलटी और जीआईसी 2025 बैच ले रहे हैं, यदि आप हमारा एल टी जी आई सी 2025 बैच ले रहे हैं, तो इसमें हमने 75% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। जो 25% सिलेबस है वो 15 दिसंबर हमारी डेडलाइन है कि 15 दिसंबर 2025 तक हर हाल में इस बैच को क्लोज कर देंगे। इसकी सारी थ्योरी क्लासेस पूरी कर देंगे। इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लासेस, सारी की सारी थ्योरी क्लासेस और ऑथेंटिक डाटा। भाई 300 प्लस अगर सिलेक्ट हुए हैं तो वो हवा में नहीं होंगे। और एक चीज बता दे, हमारे वो मित्र जो पता लगा बीपीएससी में सिलेक्ट है, वो कोर्स पुनः लिए हैं या फिर अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारा साथ आज तक नहीं छोड़े, तो इसका मतलब कंटेंट अच्छा है। वरना एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें, सिलेक्शन श्योर होगा, बस आप मेहनत करते रहिए। अगर आप एलटी का एग्जाम देख रहे हैं, मान ली एलटी में चूक गए तो टीजीटी में हो जाएगा, टीजीटी में चूके पीजीटी, और पीजीटी में चूके तो जीआईसी में 100%। वरना
केवीएस वगैरह, मतलब तैयारी आज से अगर तैयार करेंगे तो आप कहीं ना कहीं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, मैं गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर किसी ना किसी संस्था, बहुत सारे मित्र 2021 में हमारे सिलेक्शन से छूट गए थे, कई सारे मित्र हमसे फोन करके रो रहे थे कि सर परिवार की स्थिति बड़ी बदहाल है, और वो मित्र बीपीएससी में हो गए, कुछ मित्र एमपीएससी में हो गए, कुछ मित्र झारखंड में हो गए लेक्चरर, समझ रहे हैं, कुछ मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो हमने उनसे कहा था घबराओ नहीं, अगर आप मेहनत करते रहोगे लगातार तो जो आप तैयारी कर रहे हो जाया नहीं जाएगी, और एक बार अगर तैयारी हो गई तो जहां भी एग्जाम बायो का देंगे वहां सिलेक्शन पाएंगे हमारी तरह। चलिए, तो ये था हमारा चूंकि बातें थी, तो ठीक है, अगर आपको पसंद ना आए तो स्किप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राणीज, प्राण का जो स्टेटोसिस्ट होता है वो क्या होता है। एक्चुअली में स्टेटोसिस्ट जो प्राण में है वो बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन्स है, क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन्स है। स्टेटोसिस्ट क्या है, तो स्टेटोसिस्ट प्राय हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन्स है, यानी बैलेंस करने का कार्य करता है। ये पाया कहां जाता है, तो फाउंड इन, ध्यान में रखना, फाउंड इन कहां पाया जा रहा, फाउंड इन प्रीकॉक्सा, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, एंटीन्यूल में देखने को मिलता है। ये कहां पाया जाता है, पूछता है स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग कहां होती है, तो प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल। और टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन बना है कि जो स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग कहां होती है, तो प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल में होती है। कहां होती है, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल में इसकी ओपनिंग होती है। फिर आप ध्यान में रखिए ना, इसका काम बैलेंसिंग भी है, और इसका काम क्या है, सेंस जो ये करता है, सेंस टू ग्रेविटी का सेंस भी करता है, ग्रेविटी को भी देखता है। तो ये ग्रेविटी रिसेप्टर यहां दिया है, अगर बैलेंसिंग दिया रहता तब उसको लगाते, यहां ग्रेविटी दिया है तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन सी को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन प्रॉन मेल जिनाइटल पोर आर लोकेटेड ऑन, जो प्राण है, प्राण में जो नर जननांग है, जो नर जनन छिद्र है, वह कहां खुलता है प्राण में। यह क्वेश्चन कर रहा है कि इन प्राण मेल जिनाइटल पोर आर लोकेटेड ऑन, मेल जिनाइटल पोर कहां पाया जाता है। ठीक है, अब आपको हम अपनी क्लास दिखाते हैं। मान लेते हैं आप नए हैं, सॉरी, क्लास इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका नेट बंद कर रखा है, मोबाइल का भी डाटा बंद कर रखा है, क्योंकि अगर मोबाइल को फ्लाइंग मोड पे ना लगाओ और तो इतनी कॉलें आती हैं कि पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अभी किसी कॉल आई थी तो मैंने फ्लाइंग मोड पे लगा दिया है, और फिर मैं जिसको भी देखता हूँ मैसेज आते हैं तो कॉल बैक कर लेता हूँ। अब चूंकि नेट चलेगा नहीं, नहीं मैं अपनी क्लास ऐप पर दिखाता कि एक एक चीज मैंने पढ़ाई है। चलिए, तो मेल जिनाइटल पोर्स लोकेटेड ऑन, तो कॉक्सा, ध्यान में रखना किसमें, कॉक्सा में खुलता है। फिफ्थ पेयर वॉकिंग लेग का जो कॉक्सा है, जो पांचवी जोड़ी का कॉक्सा है, उसमें प्राय मेल जिनाइटल पोर खुलता है। थर्ड वॉकिंग लेग में क्या खुलता है, ध्यान में रखना, थर्ड वॉकिंग लेग का जो कॉक्सा है उसमें क्या खुलता है, फीमेल जिनाइटल, फीमेल जिनाइटल पोर खुलता है। क्या खुलता है, फीमेल जिनाइटल पोर। अगर एग्जाम में पूछेगा इन प्रॉन फीमेल जिनाइटल पोर आर लोकेटेड ऑन, तो ऑप्शन लगाएंगे थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, यानी तीसरी जोड़ी का जो चलने वाला पैर है उसमें। अगर मेल पूछेगा तो पांचवें में। एंटीन्यूल्स अगर पूछेगा, एंटीन्यूल्स, एंटीन्यूल्स में किसकी ओपनिंग होती है, तो रीनल अपर्चर की होती है, रीनल अपर्चर की ओपनिंग होती है। ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी इतना डाटा आपको दे रहे हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो पर्ल्स है, पर्ल्स का मतलब होता है मोती, मोती, तो कहता मोती आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो मोती प्राप्त किया जाता है, तो मोती प्राय किससे प्राप्त किया जाता है, तो कहता है म्यूरेक्स ट्रंकेचर से, या पिंकडाडा वल्गैरिस से, या ब्रैकी ब्रैकिस्टोमा जिसे एम्फिऑक्सस बोलते हैं, या मेडियोलैरिया से। तो ये प्राय मोती का जो उत्पादन होता है, और यह पीजीटी और टीजीटी जीआईसी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्स का उत्पादन किससे करते हैं, मोती का उत्पादन किससे करते हैं। तो मोती का उत्पादन प्राय पिंकडाडा वल्गेरिस से करते हैं। एक बार क्वेश्चन में
जब तैयारी हम नहीं करते थे तो ऐसे जैसे आप एग्जाम देने चले जाते हैं, दोस्तों ने बताया और इन्होंने बताया, तो मैं भी ऐसे ही शुरू में करता था, पढ़ता लिखता नहीं था। पढ़ने लिखने का मतलब समझ रहे हो, हाँ, पीएचडी कर रहे थे तो उसी गुरूर में ही थे कि मतलब प्रोफेसर बनेंगे और ये करेंगे बिना तैयारी के, और ये रिसर्च पेपर वो, मैंने 6-7 किताबें लिखी उस समय। तो वो दौर जो था तो मतलब ऐसे नहीं पढ़ाई करते थे जैसे बाद में पढ़ाई करना शुरू किया, कुछ धक्के लगे तब पता चला कि जॉब कितने इंपॉर्टेंट है। तो जब पढ़ाई करना शुरू किया तो उससे पहले क्या था, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था, पिनकडाडा वल्गेरिस, पिनकडाडा इंडिका, ऐसे करके नाम दिया था। तो उसमें हम क्वेश्चन लगाए थे पिनकडाडा इंडिका, हमें लगा इंडिया में पेट्रोल का उत्पादन इंडिका से होता होगा। तो समझ रहे हैं, तो ऐसी गलतियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन है पिनकडाडा वल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 6 कह रहा है सिफाइलोपोडा इज द क्लास ऑफ मोलस्का विच, जो सिफाइलोपोडा है वो मोलस्का की क्लास है। अगर हम मोलस्का को ले लें, किसको लो लें, मोलस्का को, तो मोलस्का को कई क्लासों में बांटा गया है। पहले तो आप समझ लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको आप नहीं सॉल्व करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। मोलस्का को पहले बांटा गया है मोनो प्लेकोफोरा में, मोनो प्लेकोफोरा। इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है नियोप्लाइना। इसका एग्जाम्पल क्या है, नियोप्लाइना। और ध्यान में रखना, नियोप्लाइना कनेक्टिव लिंक है एनीलिडा और मोलस्का के बीच में, कई बार क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो है वो आता है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा में काइटन आता है, कौन आता है, काइटन, जिसे हम सी माइस, एग्जाम में पूछा गया सी माइस किस में आता है, एम्फीन्यूरा में आता है। और जो तीसरा है, तीसरे की अगर बात करेंगे तो आता है स्कैफोपोडा। इसमें कौन आता है, तो इसमें टस्क, ध्यान में रखना कौन आता है, टस्क सेल आता है, जिसका एग्जाम्पल है डेंटाइलियम। एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल है डेंटाइलियम, लियम, हाँ ठीक है, डेंटाइलियम। और फिर आता है गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में कौन आता है, पाइला आता है, क्या आता है, पाइला। फिर एग्जाम्पल है पेलिकीपोडा, पेलेकीपोडा, जिसका एग्जाम्पल है बाई वेल्विया, जिसमें सीपी आती है। और नेक्स्ट इसका जो है वो है सिफाइलोपोडा, सिफाइलोपोडा। सिफाइलोपोडा का जो खास करेक्टर है, ध्यान में रखना, सिफाइलोपोडा का जो खास करेक्टर है वो है लेग्स ऑन हेड, सर पर पैर का पाया जाना। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ऑक्टोपस, क्या है, ऑक्टोपस, या लोलिगो, या सीपिया, जिसे कटल फिश बोलते हैं, ये आता है। तो आपने जब ऑक्टोपस का चित्र देखा होगा तो ऑक्टोपस के इस तरह से आप लेग देखे होंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऑक्टोपस, ठीक है। तो इसका ये क्या है, हेड है, और हेड के ऊपर क्या पाया जाना है, पैर। तो सिफेलोपोडा का मुख्य कैरेक्टर क्या है, फूट इज लोकेटेड ऑन हेड, जो पैर है वो सर के ऊपर पाया जा रहा है। हेड इज लोकेटेड ऑन फुट, हेड इज फ्यूज्ड विद थोरेक्स, नोटोकार्ड एक्सटेंड्स इनटू द हेड। तो ऑप्शन बी होगा सिफेलोपोडा। कौन आता है, ऑक्टोपस, लोलिगो और सीपिया आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7th नंबर क्वेश्चन है, और जरा देखिएगा ध्यान से। हमने लिखा है डेंटेलियम बिलोंग टू द क्लास। तो आपको यदि क्लासिफिकेशन की जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन आपका सही हो ही नहीं सकता। तो डेंटेलियम बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास को डेंटेलियम बिलोंग करता है, तो हमने मोलस्का का जब क्लासिफिकेशन दिया था तो हमने देखिए दिया था मोनोप्लाइकोफोरम, नियोप्लाइना, एम्फीन्यूरा में काइटन, और स्काइफोपोडा में टस्क सेल, और जिसका एग्जांपल है डेंटेलियम। तो यहां ऑप्शन देखिएगा कौन सा लगाएंगे, तो हम लगाएंगे स्काइफोपोडा। क्या लगाएंगे, स्काइफोपोडा। मोनोप्लाइकोफोरम में किसको बताया था, नियोप्लाइना आता है। गैस्ट्रोपोडा में कौन आता है, पाइला आता है। बाइवेलिया में कौन आता है, यूनियो आता है। स्कैफोपोडा में कौन आता है, डेंटेलियम आता है, देखिएगा। तो हम ऑप्शन लगाएंगे डेंटेलियम। अब अगर वहां आपने हमें थोड़ा ध्यान से देख लिया होगा, या यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया होगा, ये जो ये डाटा दिया था, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने वहां से सही कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और ये अभी 21 में ही पूछा गया था। इन पाइला हाउ मेनी टीथ प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडिकुला।
रेड्यूला कई सारी रो में पाया जाता है। तो जब रेड्यूला जो है वो मल्टीपल रो में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मल्टीपल रो। यानी मल्टीपल रो का मतलब होता है कई सारे लाइंस में पाया जाता है। तो जब ये कई सारी रो में पाया जाता है तो एक रो में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 टीथ होती है। कितनी होती है? 7 दांत। अगर इनका चित्र बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। ऐसे, ऐसे। और सेम कंडीशन जैसे यहां बनाए, ऐसे, ऐसे, बिल्कुल सेम टू सेम। और जैसे ये, बिल्कुल जैसे ये है, बिल्कुल ये ऐसे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कितने टीथ पाए जाते हैं? एक रो में 7। अब अगर कभी पूछ दे कि सबसे बाहरी को क्या बोलते हैं, बाहरी वाले सबसे जो बाहरी टीथ है उसको बोलते हैं आउटर मार्जिनल। आउटर मार्जिनल टीथ, मार्जिनल टीथ। इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं इनर मार्जिनल नल। इसको बोलते हैं लेटरल मार्जिनल, मार्जिनल। इस वाले टीथ को बोलते हैं मीडियन रेचिडियम, मीडियन रेचिडियम। बिल्कुल सेम टीथ, ये वाला आउटर, ये इनर और ये लेटरल। 7 टीथ है। तो ऑप्शन क्या है? 2 2 1। देखो 2 2 4 5 6 7। ऑप्शन ए को हम सही करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वेलिजल लार्वा, वेलिजल लार्वा फाउंड इन, वेलिजल लार्वा किस में पाया जाता है? तो वेलिजल लार्वा प्लेटियलमेंथीज में या आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो वेलिजल जो लार्वा है वो प्राय मोलस्का में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर कहता है द मोटाइल स्पर्मा पाइला नोन एज। देखिएगा पाइला में दो प्रकार के स्पर्म देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्पर्म पाइला में हमें देखने को मिलते हैं? तो एक स्पर्म इस तरीके का देखने को मिलता है, सिंगल फ्लैजलेट होता है। ये क्या होता है? सिंगल सीलिएट होता है, सीलिएट होता है। और एक जो होता है वो उसमें मल्टीपल सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सीलिया होते हैं। इस वाले को, जिसमें केवल एक सीलिया होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे यूपाइरिन के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? यूपाइरिन के नाम से जानते हैं। और इसको किसके नाम से जानते हैं? तो ओलिगो पायरीन के नाम से जानते हैं। तो यूपाइरिन जो है मेन स्पर्म है जो सेक्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। और ये फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन करता है यूपाइरिन, जिसमें एक फ्लैजिला है, ध्यान में रखना। ये एक्टिव होता है। ओलिगोपाइरिन क्या करता है? ये लास्ट में नष्ट हो जाते हैं और यूपाइरिन को पोषण देने का कार्य करते हैं। ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान में रखना। तो समझ में आया? इनका फंक्शन क्या होता है? ओलिगोपाइरिन का न्यूट्रिशन, पोषण देना। क्या देना? पोषण देना। कार्य क्या होता है? पोषण देना। अब आता है 11 नंबर। अच्छा इसे यहाँ आंसर नहीं किए क्या? हाँ, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? मोटाइल स्पर्म ऑफ पायरा नोन एज। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? यूपाइरिन के नाम से। यही मेन है जो मोटाइल होता है, एक फ्लैजिला की वजह से इसमें पाए तो जाते हैं बहुत सीलिया, मगर ये मोटाइल नहीं होता है। तो ऑप्शन आएगा यूपाइरिन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑस ऑस्ट्रेडियम इज फाउंड इन। ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? एक्चुअली में जो ऑस्ट्रेडियम है, ध्यान में रखना, ये क्या होता है? एक संरचना होती है कीमो रिसेप्टर। ये किस में पाया जाता है? तो पाइला एलॉन, पाइला में पाया जाता है। और ये कंघी नुमा इस तरह से, आप जब पाइला का सेक्शन काटेंगे, और सेक्शन आप पहले कहाँ काटते थे? बीएससी में, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पाइला का सेक्शन काटते थे। तो पाइला को जब ऊपर का जो सेल था, तो आप कैंची जो डिसेक्शन बॉक्स था ऐसे ऐसे मारते थे, फिर आप उसको मोड़ते थे, तो देखना इस तरह की एक संरचना निकलती कि जिसको ऑस्फ्रीडियम, सर आप कहते होंगे ऑस्फ्रीडियम निकाल के दिखाओ, तो आप निकाल के दिखाते थे। इसका काम है कीमो रिसेप्टर। चूंकि ये पानी में रहता है तो पानी की ये मापता है कि पानी अम्लीय है या क्षारीय है, पानी यूज लायक है कि नहीं है, और इससे भोजन ले सकते नहीं ले सकते, वो सब ये ऑस्ट्रेडियम पता लगाता है। तो ये किस में देखने को मिलता है? पाइला या घोंघा में।
इसमें घोंघा या पाइला में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है और कि केराटिन इज नॉट फाउंड इन एपिडर्मिस। आप जो एपिडर्मिस है, देखिए एक्चुअली में जो हमारी एपिडर्मिस है उसमें केराटिन पाई जाती है, तो कहता है इसमें से वो कौन जीव है जिसकी एपिडर्मिस पर केराटिन नहीं पाई जाती। रेप्टाइल पर तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। बर्ड्स के जो पंखे होते हैं केराटिन तो खूब पाई जाती है। मैमल्स हम लोगों की स्किन पर केराटिन आदि पाई जाती है, लेकिन मछली है, मछली में केराटिन नहीं पाई जाती। तो केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ फिश। मछली की पर केराटिन नहीं पाई जाती है। नॉट फाउंड द केराटिन। एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट। एक्सोलोटल जो लार्वा होता है वो कैसा होता है? नियोटिनी होता है। पेडोजेनेसिस ओनली, बोथ नियोटिनी एंड पेडोजेनेसिस। एक्सोलोटल लार्वा होता कैसा है? सैला मेंढर जो है, मेंढर का जो लार्वा है उसको एक्सोलोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोलोटल लार्वा बोलते हैं। एक्चुअली में ये लार्वा होता क्या है कि ये मतलब लार्वल स्टेज में, कब? लार्वल स्टेज में क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें जनन की क्षमता आ जाती है जिसे नियोटिनी कहते हैं, और इसकी जो जनन की क्षमता है पेडोजेनेसिस। तो इसका मतलब होता है बहुत, मतलब ये है बच्चा, मतलब कोई आदमी का बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही 10-15 दिन बाद उसमें इतनी क्षमता आ जाए कि वो किसी के साथ अगर सेक्स करता है तो बच्चा उत्पन्न करता है। दिस इज नियोटिनी। इसको बोलते हैं नियोटिनी। तो ये किस में देखने को मिलता है? एक्सोलोटल लार्वा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछता है नियोटिनी किस में पाया जाता है? तो एक्सोलोटल। पेडोजेनेसिस एक्सोलोटल। एक्सोलोटल लार्वा किसका है? सैलामेंडर का है। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा में हम हार्डमानिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हार्डमानिया को पढ़ते हैं। सेट द फॉर रनर द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। इसमें वह संरचना कौन है जो वर्टिब्रेट की थायराइड के समजात होती है? वह यूरोकार्डेटा में कौन संरचना है, यानी बोल सकते हैं हार्डमानिया में कौन संरचना है जो कि थायराइड, जैसे हम लोगों की ये थायराइड है उसके समजात होती है। उसके क्या होती है? समजात होती है, समानता दिखाती है। कौन संरचना है? न्यूरल ग्लैंड। तो न्यूरल ग्लैंड इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, याद रखना। ये अभी पूछा था, पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा था 2021 में कि हार्डमानिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है? तो न्यूरल ग्लैंड। इंडोस्टाइल, बिल्कुल यही सही है। इंडोस्टाइल जो है वो कैसा होता है? वो थायराइड के समकक्ष होता है, वर्टिब्रेट थायराइड के समकक्ष होता है। तो ऑप्शन क्या करेंगे हम? बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साहग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ। जो साहग्रीन है, साहग्रीन जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है। साहग्रीन क्या है? एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। किसका? किससे साहग्रीन को प्राप्त करते हैं? एक्चुअली में एक साहग्रीन लुब्रिकेंट होता है जिसको सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम, जेली आदि बनाने में, जूते की पालिश, स्याही आदि बनाने में यूज करते हैं। इसको साहग्रीन को प्राप्त किससे करते हैं? तो शार्क स्किन। किससे प्राप्त करते हैं? जो शार्क मछली होती है उसकी त्वचा से हम साहग्रीन को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है रेट्रोगेशियो मेटामॉर्फोसिस अकर इन टैडपोल लार्वा। एक्चुअली में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो रेट्रोगेशियो मेटामॉर्फोसिस है, क्या होता है? रेट्रोगेशियो। एक्चुअली में देखिए मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है पहले ये देख लो। इसको बोलते हैं हिंदी में कायांतरण। कायांतरण के नाम से जानते हैं, जिसमें एक रूप दूसरे में बदल जाता है। इसमें क्या होता है? हरदम जो कायांतरण होता है, क्या होता है? कायांतरण। कायांतरण कैसे होता है? तो सिंपल से, सिंपल से किस में होता है? कॉम्प्लेक्स में। और मगर अगर रेट्रोगेशियो की बात करें तो इसका जो लार्वा होता है, इसका जो टैडपोल लार्वा होता है, किसका? हार्डमानिया का। ध्यान में रखना, हार्डमानिया का जो टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल जो लार्वा होता है, ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। और जब इससे हार्डमानिया बनता है, क्या बनता है?
हार्डमानिया बनता है वो सिंपल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेट्रोगेशियो मार्फर, यानी जटिल से सरल जीव बदल रहा है। और जनरली क्या होता है, सरल से जटिल जीव बनता है, और यहां जटिल से सरल बन रहा है। तो रेट्रोगेशियो किसमें पाया जा रहा है? यूरोकार्डेटा में। अब आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए यूरोकार्डेटा में फ्रॉग आता है एम्फीबिया में, टोड एम्फीबिया में, साल्पा, जो साल्पा है जब आप पढ़ते हैं यूरोकार्डेटा में एग्जाम्पल, तो यूरोकार्डेटा का पहले आप हार्डमानिया टिक करते हैं, दूसरा साल्पा। तो साल्पा क्या है? यूरोकार्डेटा है, यानी हार्डमोनिया का भाई, हार्डमानिया का क्या है? भाई। तो साल्पा में रेट्रोगेशियो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। एम्फियोक्सिस सिफाइलोपोडा का सदस्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे आपको टारगेट करना है, कैसे उससे आंसर को निकालना है। ये तभी कर पाएंगे जब आपके पास अच्छी खासी थ्योरी की पकड़ होगी, और यह पकड़ आपको डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ही उपलब्ध करा सकता है इतने कम पैसों में। ठीक है, आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फर्कुला इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, जो फर्कुला है वो किसके फ्यूजन से बनती है? ध्यान में रखना, कहता है जो फर्कुला है वो किससे बनती है। एक्चुअली में जो फर्कुला होती है, ध्यान में रखना, जो फर्कुला है वो वी शेप्ड होती है। कैसी है? वी शेप्ड बोन है, वी शेप्ड। इसमें जो दो बोन है वो इस तरह से आपस में दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं। ये क्या होती है, इसमें कितनी बोन होती है? तो टू। जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल जो बोन है वो आपस में जुड़ती हैं, जिससे फर्कुला बोलते हैं। और ये किस में पाई जाती है? तो जनरली बर्ड्स में पाई जाती है, चिड़ियों में, उड़ने में मदद करती है बर्ड्स में। और इसको हम कॉलर बोन के, कॉलर बोन के भी नाम से जानते हैं। फर्कुला बिस बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ चिड़िया कौन है? लिजार्ड चिड़िया है? नहीं, पीजन। पीजन का मतलब क्या? कबूतर। कबूतर क्या है? बर्ड्स है। तो क्लेविकल इन पीजन। फर्कुला कैसे होते? क्लेविकल इन पीजन। फ्यूजन ऑफ किससे? क्लेविकल इन पीजन। कितनी क्लेविकल जोड़ती हैं? दो क्लेविकल जोड़ती हैं और वी के आकार की संरचना बनाती हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 पे। 18 पे कह रहा है इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्कर्ड इज सीन इन द स्कल ऑफ, जो इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्कर्ड है वो किसके स्कल में देखने को मिलता है? तो वो प्राय पीजन के स्कल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहता है इन विच एनिमल बोथ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड आर absent, इनमें से वो जंतु कौन है जिसको पसीना नहीं आता है और सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस का मतलब होता है मोम वाली, जैसे कान में हम लोग सेबेसियस होता है तो कान में मैल निकलता है चिपचिपा सा, वैक्स, वैक्स का मतलब समझ रहे हो, मोम निकलती है। तो वो ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं डॉग में। डॉग में तो पसीना निकलता है, देखना सब जगह निकलता रहता है। हॉर्स में दौड़ता है तो बहुत पसीना निकलता है, कैमल में निकलता है, मगर एलिफेंट में जो है उसमें स्वीट और सेबेसियस ग्लैंड absent होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट्स, कहता है इसमें अर्ली जा जो वर्टिब्रेट्स है वो कौन है? तो जब हम वर्टिब्रेटा पढ़ते हैं, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांटते हैं, एग्नाथा, एग्नाथा, और दूसरा जो पार्ट है वो गैंथोस्टोमेटा, गैंथोस्टोमेटा। एग्नाथा में कौन आता है? तो एग्नाथा में जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसका जो क्लास है, एग्नाथा का जो क्लास है उसमें पहला है ऑस्ट्रैकोडर्म आता है, ऑस्ट्रैकोडर्म। और दूसरा जो आता है वो आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो बता दें, साइक्लोस्टोमेटा में हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोमाइजोन। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूछता है पेट्रोमाइजोन, पूछता है पेट्रोमाइजोन किस में आता है? साइक्लोस्टोमेटा में आता है। क्या है, किसका सदस्य? एग्नाथा का, यानी जॉलेस होते हैं। एग्नाथा का मतलब होता है ए माने एब्सेंट, अग्नाथा माने जा। तो ये कैसे होते हैं? जालेस होते हैं, जालेस यानी जबड़े विहीन होते हैं, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े विहीन होते हैं। एग्नाथा क्या होता है? जबड़े विहीन। साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन आता है। ओस्ट्राइकोडर्म, तो इसका कौन आया? देखिए ये दिखा है, एग्नाथा में जालेस कौन है? ऑस्ट्राइकोडर्म, दो हैं, ऑस्ट्राइकोडर्म, साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राइकोडर्म दिया तो है, बाकी प्लाइकोडर्म और यूरोकार्डेट, हेमिकॉर्डेट, ये सारे के सारे
गैंथोस्टोमेटा में आते हैं। गैंथोस्टोमेटा क्या, जालिस है। इसमें कौन कौन आता है, पिसीज आती है, मछली आती है, पिसीज, और आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब समझ रहे हो, टेट्रापोडा का मतलब होता है जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग है, बर्ड्स हैं, लिजार्ड है, ये सब आते हैं। तो हमारा चूंकि मामला था वो अस्ट्रेकोडर्म थे था, साइक्लोस्टोमेटा इसलिए बता दिया कि एग्नाथा का सदस्य चूंकि पेप्टोमाइज एंड मिक्सिन से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने उसकी आपको जानकारी दे दी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, इनमें से प्राय लिविंग फॉसिल कौन है, डॉल्फिन, व्हेल, स्फिनोडॉन, आर्क्योपिटेक्स। आर्क्योपिटेक्स तो कंप्लीटली फॉसिल्स है, क्या है, फॉसिल्स है, ये इस समय जीवित नहीं है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब है कि ऐसे जीव जो उत्पन्न हुए तब से वो उसी संरचना में है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो इसमें है स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन आल्सो कार्ड, इसको और किस नाम से जानते हैं, आल्सो कार्ड टुओटारा के नाम से जानते हैं। और ये कहां पाया जाता है, ये एक रेप्टाइल्स है, क्या है, रेप्टाइल्स है, और फाउंड इन, अगर पूछ दे कहां पाया जा रहा है तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। और इसकी खास करेक्टर, इस फिनोडान का अगर खास करेक्टर है फाउंड थर्ड आई, फाउंड थर्ड आई, इसमें तीसरी आंख पाई जाती है। जब ये यंग होता है तो इसमें एक आंख एक्स्ट्रा होती है जिसको थर्ड आई बोलते हैं, पाई जाती है स्फिनोडान में। ये एक लिविंग फॉसिल है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये एक लिजार्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द इंडो स्टाइल ऑफ एमोसीट लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू, जो एमोसीट लार्वा होता है, ध्यान में रखना, इंडो स्टाइल ऑफ द एमोसीट लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू किस में होता है, तो वो थायराइड्स में, किसमें होता है, थायराइड्स में। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, मैं दूर करूंगा उसको, थोड़ा क्षमा चाहेंगे, और क्षमा ये चाहेंगे कि एक क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिएगा, और क्योंकि दोबारा जब क्वेश्चन आया है तो फिर दिमाग वहां गया है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, तो चूंकि आप देख ही रहे हैं, इंडो स्टाइल पूछा था कहीं, साल्पा लगाया था, और साल्पा एक्चुअली में हेमी का वो यूरोकार्डेटा है, और यूरोकार्डेटा है, और ये पाया जाता है एम्फियोक्सस में, ध्यान में रखना इसका एफोडा, तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कि खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हमने इसको यूरोकार्डेटम पढ़ा है या उसमें पढ़ा है। तो थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे क्वेश्चन पकड़ में, हाँ, एम्फीऑक्सस, इसको ऑप्शन सी की जगह, ध्यान में रखना, मैंने सब कुछ सही बताया था, केवल सी की जगह आप डी सही कर लीजिएगा। ये फाउंड इन सिफेलोपोडा, ध्यान में रखना, सिफेलोपोडा में पाया जा रहा है, और सिफेलोपोडा का सदस्य है एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर आप देख लेना कौन सा गड़बड़ हुआ था, 16, और नहीं 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 नहीं, अरे ये अलग नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें तो रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस पूछा है, तो वो तो साल्पा में पाया जाएगा, इसको हटाओ, हम इंडो स्टाइल की बात कर रहे हैं, ये सही है, इंडो स्टाइल कहीं पूछा था, इंडो स्टाइल पूछा था, और हमने इंडो स्टाइल में क्या लगाया था, इंडो स्टाइल पूछा था, वो सही है। ये वाला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, कहाँ चला गया, 16, रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो यूरोकार्डेटम पाया जाता है, और यूरोकार्डेटम में हम लोग हार्मोनिया पढ़ते हैं, हार्मोनिया का एक साथी है साल्पा, तो साल्पा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। हम इंडो स्टाइल में हमें लगता है कहीं गड़बड़ कर गए हैं, इंडो स्टाइल दोबारा पूछा है, अर्ली जालिस। अब थोड़ा सा शांति रखो, क्वेश्चन गलत चला गया, आ गया एग्जाम में तो गड़बड़ कर जाओगे, और हमें लगता है इंडो स्टाइल आया था क्वेश्चन, कंफ्यूज है हम। फॉग है, 14 साहग्रीन है, और ये ठीक है, एक्सोलोटल हो गया, क्रेटिन हो गया, ऑस्फ्रीडियम हो गया, ठीक है, वेलिजर हो गया, ठीक है, डेंटेलियम हो गया, ठीक है, ये भी है, ठीक है, परलॉप्टेन फ्रॉम, ठीक है, ये भी ठीक है, फिर कहाँ चला गया, तो हम कंफ्यूज हैं क्या है, इंडो स्टाइल हम की वही क्वेश्चन पहले आया है, हमें लगा हम पहले सॉल्व करा चुके हैं।
या किसी बैच में पढ़ाया होगा। चल ठीक है, छोड़ो दे लो। इंडो स्टाइल किस में पाया जाता है पहले देख लो। इंडो स्टाइल सिफाइलोपोडा में पाया जाता है, सिफाइलोपोडा में। और सिफाइलोपोडा में कौन आता है, एम्फिऑक्सस आता है, एम्फिऑक्सस आता है, ध्यान में रखना कौन आता है, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस का जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एम्फिऑक्सस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहां एक वर्ड यूज करता है, एक साइंटिस्ट थे, ध्यान में रखना, जो वैज्ञानिक थे, वेरिंग वेरिंगटन, 1968 में इन्होंने कहा था कि इंडो स्टाइल जो है, इंडो जो स्टाइल है यह थायराइड के समकक्ष है। इस आपको स्वयं सॉल्व करके आंसर करना है। वीनस हार्ट इज फाउंड इन, बहुत क्वेश्चन पूछा था, वीनस हृदय किस में देखने को मिलता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल या मैमल्स में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सिस्टेमिक आर्च, वह जीव कौन है इनमें से, वाल लिजार्ड या पीजन या सैलामेंडर, शार्क, जिसमें केवल एक सिस्टेमिक आर्च देखने को मिलती है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर जरूर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हमें टेंशन है कि इंडो स्टाइल आज पढ़ाएं, तो देख लें, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पहले में, दूसरे में अपेंडेजेस पूछा है, तीसरे में स्टेटोसिस्ट पूछा है, मेल जेनाइटल पोर पूछा है, पर्ल पूछा है, सिफाइलोपोडा पूछा है, और डेंटेलियम पूछा है, और पाइला पूछा है, और वेलिजल लार्वा, पाइला मोटाइल पूछा है, ठीक है, और स्प्रीडियम बताया है, ये पूछा है एपिडर्मिस, और एक्सोलोटल लार्वा, और यूरोकार्डेटा सेट द following gland found in Urochordata is said to be the forerunner to the thyroid। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस एक्चुअली में इंडो स्टाइल को ही बोलते हैं, और ये सिफाइलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा दोनों पाई जाती है, तो इंडो स्टाइल सही है। हाँ, यही कंफ्यूज हो रहा था, सही है, वो सिफाइलोकार्डेटा में भी सही है। सिफाइलोकार्डेटा यूरोकार्डेटा दोनों में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो कहते हैं कभी कभी हमारे जैसे लोग जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो तक तो चक्कर खाई जाते हैं क्वेश्चन में, ऐसा लगता है यार कहीं गलत नहीं करेगा। देख लो, हमें लगा कि क्वेश्चन कहीं गलत नहीं गया, अब वहां से पहलो का डेटा दिया नहीं, यूरो का डेटा दिया है, तो फिर आंसर तो इंडो स्टाइल तो है ही है। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं है, सब क्वेश्चन सही है। और फिर भी आप कमेंट्स करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहेगा। इसी के साथ नमस्कार।